नेताजी पर टिप्पणी करेगा, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है? हम कहा तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, गिरफ्तारी करो। डरते नहीं है? बिल्कुल नहीं डरते हैं, करें गिरफ्तारी। कि वो कोई महंत वहांत नहीं, वो एक ढोंगी है। क्योंकि एक खाना बनाने वाला, एक खाने बनाने वाली की मानसिकता कितनी हो, राजू महंत राजू दास ने आज नहीं 3 साल पहले उन्होंने बयां कर दिया था। और असली दूध पिए हैं तो वो चीज़ कर कर दिखाएं। अगर उनकी हैसियत है तो कर कर दिखाएं जो चीज़ उन्होंने कहा है। जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके आगे पीछे वो टहलते घूमते हैं, जिनकी चापलूसी करते हैं, यहाँ के लोगों की मुखबिरी देते हैं, अगर इनके अंदर हैसियत है तो ये चीज़ करके दिखाएं। और उनकी ढोंगी है, पापी है, दुराचारी है, तत्काल प्रभाव में योगी आदित्यनाथ जी इस पे कार्रवाई करें, नहीं तो निश्चित हम समाजवादी लोग लामबंद होकर के उसकी दवाई करने का काम करेंगे। हम मिल्कीपुर में उपचुनाव है। अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला, लेकिन वहीं अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय तनाव है। तनाव इसलिए है कि यहीं अयोध्या के महंत हैं राजू दास, उन्होंने मुलायम सिंह यादव पे, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए टिप्पणी की। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तनाव है, तमाम जगह उनके पुतले फूके जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानेंगे कि जो राजू दास का बयान है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या लगता है जो राजू दास का बयान आया है खासकर नेताजी को लेकर, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ ये किसी संत की भाषा नहीं हो सकती। राजू दास जिसका आप नाम ले रहे हैं, निश्चित तौर पर पापी है, दुष्कर्मी है, दुराचारी है, और उसका जो भावना है ये कोई मैं समझता हूँ कि संस्कार और उसकी पैदाइश कहीं ना कहीं उसके सवाल उठता है कि किस संस्कार में पला बड़ा है। अगर इस तरह का अपने को संत लिखता है, उसकी भाषा गैर मर्यादित है और पूरी तरह से असंवैधानिक भाषा का उसने प्रयोग किया। धरतीपुत्र नेताजी जिसे भारत सरकार ने सम्मानित किया पद्म विभूषण से, इसका मतलब ये है कि वो सरकार को भी गाली दिया। हमें हमारे नेता पे टिप्पणी तो किया ही, यह अक्षम्य है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जो सरकार ने नेताजी को सम्मानित किया, सरकार नेताजी के कर्तव्यों के आधार पर नेताजी जी के सामने झुकना पड़ा सरकार को। आज एक कथा कथित एक ढोंगी महापापी दुराचारी की जो भाषा रही नेताजी के प्रति, मैं बता देना चाहता हूं कि समाजवादी लोग लामबंद हो चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधान मोदी जी उस पर तत्काल प्रभाव में कार्रवाई नहीं करते हैं और कठोरतम कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम समाजवादी लोग जगह जगह उसका पुतला फूंक रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उसको जूते की बारिश जो समाजवादी कार्यकर्ता कर रहे हैं उसका अभी शुरुआत है। और जब भी नेताजी के सम्मान की बात आएगी, एक एक समाजवादी कार्यकर्ता जवाब देने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं संरक्षण भारतीय जनता पार्टी को उसको मिल रहा है। नहीं तो एक ढोंगी महापापी इस तरह की भाषा नेताजी के बारे में, नेताजी के बारे में बोलने पे विरोधी तक सोचते थे और अच्छे अच्छे लोग घुटने टेकते थे नेताजी के धोबिया पछाड़ दाव से और नेताजी के आगे उनका जो व्यक्तित्व रहा है। लेकिन आज नेताजी के व्यक्तित्व और नेताजी धरती पुत्र हैं, निश्चित और शोषित वंचित समाज के एक मसीहा हैं, जिन्हें भगवान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से दलित शोषित वंचित समाज के उत्थान के उन्होंने काम किया, आज हमारे धरती पुत्र नेताजी पर जो टिप्पणी महंत ने किया है, महंत नहीं है, ये ढोंगी है, पापी है, दुराचारी है। तत्काल प्रभाव में योगी आदित्यनाथ जी इस पे कार्रवाई करें, नहीं तो निश्चित हम समाजवादी लोग लामबंद होकर के उसकी दवाई करने का काम करेंगे। हमारे पास भी नेताजी के सम्मान में हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं। क्या लगता है कि उनका जो बयान है उस पर मिल्कीपुर चुनाव पर भी असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर पूरी तरह से मिल्कीपुर की जनता, नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित, शोषित वंचित हर वर्ग के लोग, मैं कह रहा हूं समाजवादी लोगों के अलावा भी नेताजी को मानने वाले अन्य दल में भी लोग, वो लोग भी आहत हैं। आज कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम ऐसे घटक दल हैं जिनके लोग भी आहत हैं कि नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व, दूसरा नेताजी नहीं, सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर नेताजी की उपाधि किसी को दी गई तो धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को। और नेताजी पर टिप्पणी करेगा, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है? नेताजी जैसा व्यक्तित्व देश के रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना करके जो उत्थान का काम दलित शोषित वंचित समाज के नेताजी ने किया, ऐसा काम कोई नहीं किया। और नेताजी के सम्मान की बात आई है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष सभा मैं चेताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लामबंद होकर के हम लोग आपका जवाब देने का काम करेंगे। और अगर सरकार नहीं कार्रवाई करेगी तो सरकार भी, मुझे लगता है कि सरकार का पूरी तरह से संलिप्तता है जिस प्रकार से इस ढोंगी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है जो राजू दास ने जिस तरह की टिप्पणी की है नेताजी को लेकर, जिस तरह के उन्होंने टिप्पणी की, अगर वो अपनी माँ का सच्चा दूध पिए हैं और असली दूध पिए हैं तो वो चीज़ कर कर दिखाएं।
अगर उनकी हैसियत है तो कर दिखाएं। जो चीज़ उन्होंने कहा है, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके आगे पीछे वो टहलते घूमते हैं, जिनकी चापलूसी करते हैं, यहाँ के लोगों की मुखबिरी देते हैं, अगर इनके अंदर हैसियत है तो ये चीज़ करके दिखाएं। और उनकी हैसियत नहीं ये चीज़ कर दे, वो महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, यहाँ के डीएम तक के उन्होंने नहीं छोड़ा। डीएम साहब ने यहाँ से प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी, ये प्रशासन को गाली देते हैं। इसका काम ही है सिर्फ चापलूसी करके अपने आप को अच्छा साबित करना। और जो पूरी तरीके से ढोंगी है, ये संती इनको छोड़ देना चाहिए। जो राम के नाम पर ये चंदा वसूलता है, मर्यादा का एक उत्पीड़न करता है। और जैसे आप देख लीजिए उपचुनाव, सारे चुनाव में ये पॉलिटिक्स भी करता है, ये दावेदारी भी करता है। अगर ये महंत है तो इसको राम राम जपना चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं, सारे संतों का स्वागत करते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सिर्फ राजनीति करने के लिए, अपना नाम करने के लिए ये करता है। और राजू दास ने माफी नहीं मांगी तो क्या करेंगे समाजवादी कार्यकर्ता? समाजवादी कार्यकर्ता अपने खून को बहा देंगे, गर्दन कटा देंगे नेताजी के लिए। हम लोग पूरे ईमानदारी से, अगर ये माफी नहीं मांगता है तो हम लोग हर जगह धरना प्रदर्शन कर करके इसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और अभी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री पवन पांडे जी ने, सब लोग लगातार अधिकारियों से संपर्क में, लगातार उसके कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। क्या लगता है, जिस तरह से राजू दास ने यहीं से महंत हैं और मिल्कीपुर में चुनाव भी हो रहा है, इस टाइम पे ऐसी जो उन्होंने टिप्पणी की है, इससे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आहत हैं, लेकिन उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? उसकी पूरे क्षेत्र में उसकी प्रक्रिया है, लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो मायूस थे, जो पीडीए के साथ ही मायूस थे, जो एससी बैकवर्ड के साथ ही मायूस थे, वो सारे आज उत्तेजना में आए हैं कि चाहे हमको लाठी खाना पड़े प्रशासन का, चाहे हमें मुकदमा लादना पड़े, जिसमें मैं भी हूँ। मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया गया पहले दिन, लेकिन हमने कहा आपके मुकदमे का स्वागत करते हैं। ये फैजाबाद की धरती जहाँ अशफाकुल्लाह को फांसी मिली है, इसलिए अपने पीडीए और अपने हक की लड़ाई के लिए एक एक खून का कतरा कुर्बान कर दूंगा। और माननीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 50,000 वोट से जिता करके चंद्रभान पासवान की जमानत जब्त करने का काम करेगी मिलकर। आप पर प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ? बिल्कुल दर्ज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वोट मांग रहे हैं खुलेआम। हमका तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, गिरफ्तारी करो। डरते नहीं है? बिल्कुल नहीं डरते हैं, करें गिरफ्तारी, चाहे जितने कार्यकर्ता हैं सबके ऊपर लगा दे मुकदमा, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं बंद होगा। और पोलिंग के बूथ के दिन हम लोग मुस्तैदी से साथ, चाहे जितनी लाठियां खाना पड़े, उसके लिए तैयार हैं। और हमारी माताएं बहनें भी तैयार हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से राजू दास ने जो टिप्पणी की है नेताजी पे, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है और क्या समाजवादी पार्टी में जो रोष है, अगर क्या लगता है कि माफ़ी मांग लेंगे तो ये रोष खत्म हो जाएगा? हमारे जिले के महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी ने कप्तान साहब को, डीएम साहब को एक एप्लीकेशन दिया है और उस पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए दिया है। हम सारे समाजवादी साथी ये संत के भेष में ये ढोंगी का काम करते हैं और ये बहुत ही घटिया और निंदनीय ओछी सोच है। हम पूरे समाजवादी लोग इसका विरोध करते हैं और इसकी जो है विरोध करते हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब आपको इसी मिल्कीपुर की धरती से 5 तारीख को ये मिल्कीपुर का जो पीडीए की जनता है इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। जब 8 तारीख को मतगणना होगी तब उनके समझ में आएगा कि श्रद्धेय पीडीए के भगवान को उन्होंने जो ओछी हरकत से नवाजा है उसका खामियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है, युवा है और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, युवाओं में और कितना रोष है जो राजू दास ने टिप्पणी की है नेताजी को? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं महंत राजू दास से कि वो कोई महंत वहांत नहीं, वो एक ढोंगी हैं। क्योंकि एक खाना बनाने वाले की मानसिकता कितनी हो, राजू महंत राजू दास ने आज नहीं 3 साल पहले उन्होंने बयां कर दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, जो सेल्फिश की बीमारी है उनकी बीमारी पहले उनके अंदर थी, अब वो बीमारी उनके जीभ तक आ गई है। सिफिलिस? हाँ, उनके जीभ तक आ गई है। अभी आप लोग देखे होंगे बीच में चुनाव के पहले लखनऊ में गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ था, तो इसे सेल्फिश बीमारी की वजह से कार्यकर्ताओं ने इनको जूता लात मारा था।